हेलो दोस्तों, करियर वॉक में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनुभव गुप्ता है और मैं आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार में सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे और टाइमली वैक्सीनेशन लगवा रहे होंगे। तो आज की जो हमारी ये वीडियो है ये थोड़ी सी डिफरेंट है और ये इसके लिए काफ़ी सारे व्यूअर्स ने हमसे रिक्वेस्ट करी थी इस वीडियो को बनाने के लिए। तो चलिए जानते हैं कि क्या ये वीडियो आपके लिए है या नहीं। तो क्या आप एक फ्रेशर हैं और अपनी पहली नौकरी की तलाश कर रहे हैं? क्या आप अपनी करंट जॉब में ग्रो नहीं कर रहे हैं और जॉब स्विच करना चाहते हैं? क्या आपको कोशिश करने पे भी रिक्रूटर्स की कॉल नहीं आ रही है? क्या आपको अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग जॉब ऑफर नहीं आ रहे हैं? अगर अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब आपके लिए हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो यूज़र्स से हो जाती हैं जब वो जॉब पोर्टल्स पे अप्लाई करते हैं, और कोशिश करेंगे कि ये गलतियां आपसे ना हो। तो चलिए मान के चलते हैं कि अब आप लोगों के पास कोई जुगाड़ नहीं है, कोई रेफरल्स नहीं है, तो आप पहला स्टेप क्या उठाएंगे? सो आप लोग अप्रोच करोगे जॉब पोर्टल्स की तरफ, राइट? और उनमें भी फ्री जॉब पोर्टल्स की तरफ इंटरनेट पे। तो चलिए देखते हैं कुछ फ्री जॉब पोर्टल्स जो इंडिया में काम कर रहे हैं। सबसे पहला naukri.com। तो naukri.com बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू काफ़ी सारे लोग अपनी ड्रीम कंपनीज में चले जाते हैं और उन्हें जॉब्स मिल जाती है। तो इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग नौकरी जॉब साइट्स इन इंडिया दैट एक्वायर्स ओवर 60% शेयर इन द इंडियन जॉब हंट मार्केट स्पेस। नेक्स्ट पोर्टल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पोर्टल है इंडीड। इंडीड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सर्च इंजन है फॉर जॉब्स के लिए, और 200 मिलियन यूनिक विजिटर्स फ्रॉम 60 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ दिस पोर्टल। नेक्स्ट पोर्टल है मॉन्स्टर जॉब। तो मॉन्स्टर जॉब जो है ना वो हमारा इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट जॉब सर्च इंजन्स ऑन द वेब। और ये एक आपको एक अलग मॉन्स्टर एनालिटिक्स करके एक फीचर प्रोवाइड करता है जो कि हेल्प करता है कंपनीज को और यूजर्स को, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके ट्रेंड्स इन द मार्केट, ताकि रिक्रूटर्स को उनके पसंदीदा कैंडिडेट्स मिल सके और कैंडिडेट्स को उनकी पसंदीदा कंपनीज मिल सके। अगला पोर्टल है हमारी लिस्ट में जो है शाइन। शाइन ओन्ड बाय हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप है, और यहाँ पे वो 2.5 करोड़ से ज़्यादा कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड हैं और 3 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज प्रेजेंट हैं। और ये अपने आप में एक टू वे मैचिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करते, राइट? जब हमारा नेक्स्ट पोर्टल है वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन को मैं पर्सनली काफ़ी रिकमेंड करना चाहूँगा क्योंकि ये एक बेस्ट पोर्टल है जो आपको मतलब प्रोफेशनल नेटवर्किंग में हेल्प करेगा, आपको डायरेक्टली कनेक्ट करने में हेल्प करेगा जॉब सीकर्स से, जॉब सीकर्स को टू द रिक्रूटर्स को। तो आप कह सकते हैं बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल नेटवर्क आप इससे सेटअप कर सकते हो। लिंक्डइन के थ्रू आप अच्छे जॉब्स रिक्रूटर से कनेक्ट कर सकते हो, और इवन यहाँ पे क्या है कि आप अपनी स्किल्स को एंडोर्स करवा सकते हो अपने कलीग से। और यहाँ पे आपको दिखेगा कि आप काफ़ी सारे वेबसाइट्स, काफ़ी सारे जॉब रिकमेंडेशंस एंड ऑल आप लोगों को मिल सकती है। चलिए ज़्यादा समय ना लगाते हुए हम बढ़ते हैं कॉमन मिस्टेक्स की तरफ जो लोग करते हैं एक जॉब पोर्टल पे अप्लाई करते वक्त। तो हमें कई सारी चीज़ें दिमाग में रखनी होगी जिससे कि हम फिर इस चीज़ में ना आए कि भाई मैंने तो अप्लाई कर रखा था जॉब पोर्टल्स पे लेकिन मेरे को तो कॉल्स ही नहीं आई मेरे। तो चलिए देखते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की तरफ। तो जो सबसे पहली चीज़ है जो हमें करनी चाहिए तो वो है कि भाई हमें रेगुलरली अपना जो अकाउंट है ना उसको हमें लॉग इन करना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा ना कि अगर आप एक्टिव रहोगे इन पोर्टल्स पे तो ये पोर्टल्स के सर्च रिजल्ट्स में आप अपने आप को ऊपर पाओगे, तो रिक्रूटर्स को आप ज़्यादा दिखने के चांसेस हो सकते हैं। अपनी जो की स्किल्स है उनमें लोग काफ़ी सारी गलती कर जाते हैं कि वो अपनी जो की स्किल्स हैं उनको सही से प्रॉपरली मेंशन नहीं कर पाते उन प्रोफाइल पे। तो आपने सुना होगा कि कीवर्ड्स के बेसिस पे सर्चिंग होती है इन प्रोफाइल्स पे। तो आपके जो स्किल्स हैं उनको प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स आप उन्हें मेंशन करो। कि जैसे अगर आप जावा में स्प्रिंग बूट पे डेवलपमेंट करते हो तो आप जावा मेंशन करो, स्प्रिंग बूट मेंशन करो। तो ऐसे कीवर्ड्स आपके प्रोफाइल में स्किल्स में होने चाहिए ताकि आप मैक्सिमम सर्च रिजल्ट्स का पार्ट बन सको। अच्छा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, वो आ जाता है आपका एक्सपेक्टेड सैलरी। तो अगर आप किसी भी जॉब पोर्टल से जॉब अप्लाई करते हो तो देयर आर मैनी
काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपसे एक्सपेक्टेड सैलरी पूछी जाती है। तो हमें ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि ये जो आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी है ये रियलिस्टिक होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आप कुछ इतना ही डिमांड कर दो कि जो रियलिस्टिक ही ना हो और आपके पास कॉल्स ही ना हो। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर आपका करंट सीटीसी 6 लाख का है और आप वहाँ एक्सपेक्टेड सीटीसी 20 लाख या 24 लाख अगर आप वहाँ पे बोल रहे हो, तो आप खुद ही सोचो कि वो एक रियलिस्टिक टर्म नहीं होगी और रिक्रूटर्स का शायद इंटरेस्ट लैक हो जाए, क्योंकि हमें अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी को अपने करंट एक्सपीरियंस के बेसिस पे मार्केट में क्या वैल्यू है उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना है और हमें वो मेंशन करना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको पर्सनली एक रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप अपना स्विच देख रहे हो तो कम से कम आप 30% तो आप अपना हाइक वहाँ पे मेंशन करो। एटलीस्ट उतना तो आप डिजर्व ही करते हो अगर आप स्विच करना चाहते हो तो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि आपका जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिटेल्स है जो आप प्रोवाइड कराते हो अपने प्रोफाइल्स पे, वो अप टू द मार्क होनी चाहिए, अप टू द डेट होनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आपने मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है वहाँ पे और वो नंबर आप करेंटली अब यूज़ नहीं कर रहे हैं या वो नंबर बंद पड़ा हुआ है या वो ईमेल आईडी को आप कॉन्स्टेंटली चेक नहीं करते हो। तो आप देखोगे कि जो रिक्रूटर्स आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा वो कैसे कैसे करेगा, या तो वो आपको कॉल करेगा या वो आपको ईमेल करेगा। तो हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हमारी ये चीज़ें अप टू डेट होनी चाहिए और हमें रेगुलरली ट्रैक करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है जिस पे हमें मेनली ध्यान रखना है और जिसमें हमें गलतियां नहीं करनी है, वो है कि भाई हमें अपने जो रिज्यूमे है ना उसे रेगुलरली अपडेट करना पड़ेगा। जो हमारा रिज्यूमे है उसे उसे अपडेट रखो, ताकि ऐसा हो कि जैसे आपके मान लीजिए कि आपने जब प्रोफाइल बनाई थी किसी भी पोर्टल पे वो 6 मंथ्स बैक बनाई थी और उन 6 मंथ्स लेटर क्या हुआ, आपके स्किल्स में चेंजेस आ गए, आपका स्किल डेवलप हो गया, आपने कुछ नए प्रोजेक्ट्स करे, आपकी सैलरी जो है वो अब इंक्रीमेंट हो गया आपकी कंपनी पे, करंट सीटीसी आपका चेंज हो गया, आपका नोटिस पीरियड में कुछ वेरिएशन आए, आपकी पॉलिसी बदल गई। तो ये जो चीज़ है ना, ये काफ़ी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कोई रिक्रूटर्स देखता है अपने हायरिंग के टाइम पे, और ये बहुत वैल्यूएबल की पॉइंट्स है, तो इनको आप रेगुलरली मतलब अपडेट करें। अगर आपने सुना होगा एक प्रोफाइल समरी नाम की एक चीज़ है जो मैक्सिमम जॉब पोर्टल सब अडेप्ट कर चुकी है, और ये होता क्या है, ये एक तरीके से आप मानो कि आपको मतलब जितना छोटी से छोटी एक लाइन में आपकी प्रोफाइल को आप कैसे समराइज कर सकते हो कि जिससे वो इतनी अट्रैक्टिव दिखे कि रिक्रूटर जब प्रोफाइल स्कैन कर रहा होगा तो उसको ये प्रोफाइल समरी आपकी दिखेगी, तो वो आपकी ऐसी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि जिसको देख के वो कहे कि हाँ यार ये एक डिजर्विंग बंदा है, इसका हम आगे मतलब प्रोसेस बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो नॉर्मली पीपल कर बैठते हैं ना जल्दबाजी है, वो क्या करते हैं ना, वो अपने रिज्यूमे को टाइम नहीं देते। तो जैसे मान लीजिए उन्हें कहीं से भी कोई रिज्यूमे मिला या दोस्त से मिला या कुछ हुआ, उन्होंने क्या किया, बस उसमें बेसिकली थोड़ा थोड़ा अपना अपडेट किया और भेज दिया। तो ये जो चीज़ है ना आपकी, आपको अपना जो रिज्यूमे बनाना है उस पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। अच्छे से ध्यान देने का मतलब क्या है कि भाई आपको जो आपके की पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करो, उनको मतलब ऐसा होना चाहिए कि रिक्रूटर्स को आपके जो की स्किल्स हैं, की टेक्नोलॉजी हैं आपकी, या आपकी जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में जो आप करंट जॉब है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, ये चीज़ें ऐसे ना हो कि उन्हें ढूंढनी पड़ रही है आपके रिज्यूमे में। मैं लास्ट मतलब मिस्टेक बताना चाहूँगा, वो ये हो जाता है कि कई बार लोग क्या करते हैं ना कि जैसे अपनी प्रोफाइल बनाई, वहाँ पे कई सेक्शंस ऐसे होंगे जहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशंस बतानी पड़ेगी, आपको अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना पड़ेगा, आपको अपने सर्टिफिकेट्स के बारे में बताना पड़ेगा, आपको अपने एग्जामिनेशंस के बारे में बताना पड़ेगा। तो वो क्या है ना कि अपनी उस प्रोफाइल वाली चीज़ को बहुत ही ईजी में ले लेते हैं और उसको इतना मतलब सोचते हैं कि यार छोड़ो यार, इसे क्या अपडेट करें, क्यों डालें, क्या करें। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखो, अपनी जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो, आप अपनी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, लेकिन ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि वो इन्फॉर्मेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि उसमें कुछ डायलेमा हो, उसे पढ़ के किसी को कुछ समझ ही ना आए, और ऐसा भी ना हो कि मतलब आपने कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब दी हुई है और उसकी नॉलेज आपको बहुत कम है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना हमें बहुत ही ज़रूरी है जब हम किसी जॉब पोर्टल्स पे अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इसी के साथ ये
कई सारे कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगा काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो हम लोगों को पता होनी चाहिए ताकि हम जब जॉब में अप्लाई करने जाएं, इन पोर्टल्स पे अप्लाई करने जाएं। तो फाइनली मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि अगर आप लोग एक जॉब देखना चाहते हैं, अपनी करंट जॉब को स्विच करना चाहते हैं और अब तक अगर आप लोगों ने इन जॉब पोर्टल्स पे अपनी प्रोफाइल नहीं बनाई है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले जाके जल्दी से जल्दी इन पे प्रोफाइल्स बनाइए। ये ध्यान में रखते हुए जो गलतियाँ हमने बताई हैं वो गलतियाँ आप ना दोहराएं और उन पॉइंट्स को रेफ़र करते हुए आप अपनी अच्छी से अच्छी प्रोफाइल बनाएं, ताकि जल्दी से जल्दी आपको एक अपनी ड्रीम जॉब मिल सके और आप ये वाली स्टेटमेंट में ना आओ कि भाई मैंने तो इन पोर्टल्स पे प्रोफाइल बनाई थी लेकिन मुझे तो कॉल्स आती ही नहीं। चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को हम ख़त्म करते हैं और आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो अब तक जिन लोगों ने करियर वॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो करियर वॉक को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि उन्हें ये वीडियो कैसी लगी और आप अगली वीडियो हमारी किस चीज़ पे देखना चाहते हैं।